त्रिवेदी जी जो कि फिजिशियन है जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सर क्योंकि सुबह से ही हम डॉक्टर से लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो लगातार यही कह रहे हैं कि आपको बचना है, डरना नहीं, लेकिन लापरवाही भी नहीं दिखानी है। अब आप जरा बताइए दर्शकों को कि ये जो कोरोना वायरस है, क्योंकि लोग अभी भी सतर्क नहीं है, लापरवाही है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो इसी तरह के केसेस आएंगे या सामने लोग दिख रहे होंगे जो आराम से घूम रहे होंगे और अगर पुलिस दिख जाएगी तो मास्क ऊपर कर लेते हैं। तो उन लोगों को जरा ये बताइए कि अब खतरनाक कितना हो चुका है ये वायरस। मैम बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। जहाँ देखो वहीं लड़कों की भीड़, बच्चों की भीड़, लोग आपस में गले मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पहली कोरोना की खेप थी जिसका डर लोगों के वैक्सीनेशन आने के बाद जो कम हो गया, लेकिन ये वायरस दोबारा म्यूट किया जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोगों को इस चीज़ का भान नहीं है कि जो जिम्मेदारी हमारी बनती है, जो लोगों को जागरूकता पैदा करने वाली चीज़ें हम फॉलो नहीं करते हैं, वो समय पर फॉलो नहीं करेंगे तो ये भयावह स्थिति होगी। चाहे दुनिया में कैसी भी वैक्सीन आ जाए, अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इस समस्या से कभी भी जीवन भर नहीं उबर पाएंगे। 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखने के लिए हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। सरकारी गाइडलाइन भी है कि आप मास्क पहनिए, मास्क ही वैक्सीन है, आगे भी यही रहेगा जब तक कि कोरोना वायरस का संक्रमण अपने आप डाउन नहीं हो जाता। दूसरा, बार बार आप हाथ धोते रहिए। और तीसरा, भीड़ भाड़ की जगह से बचें और डिस्टेंस मेंटेन करें। इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हुए वैक्सीनेशन, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपका बचना संभव है, अन्यथा आप भी संक्रमित होंगे। और अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो वैक्सीनेशन का तो इतना ही है कि आप खुद गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे, लेकिन आप कोरोना वायरस को फैलाने के लिए तो सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। जी सर, बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और क्योंकि कई लोग सजग भी हैं तो वो लोग घर पे रहते भी हैं और गर्म पानी लेना या जिस तरह के हमें गिलोय, विटामिन सी के बारे में बताया जाता वो लेते हैं। तो क्या ये भ्रम है या सच है कि अगर हम गर्म पानी पीते रहेंगे तो वायरस हमारे गले में इन्फेक्टेड नहीं होगा या वायरस हमें नहीं लगेगा? दैनिक जीवन में जो दिनचर्या हमें अपनानी चाहिए वो पूरी फॉलो करनी चाहिए। आप क्या खा रहे हैं वो आहार की श्रेणी में आता है। तो बैलेंस डाइट आपको लेनी है, हेल्दी फूड आपको लेना है और जिसमें विटामिन सी और जिंक ज़्यादा हो ऐसे फलों का प्रयोग करना है। जैसे संतरा है, नींबू है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हर 2-3 घंटे में गर्म पानी आप पीते रहें। लौंग का पानी आप पी लें, गिलोय की चाय बना के आप पी लें, सौंठ आप पी लें, अदरक आप यूज़ करें। खाने में तेज़ मसालेदार चीज़ें का प्रयोग करते हैं तो आपको फेरेंजाइटिस मतलब गले जैसी समस्या या गले में खराश जो स्टार्टिंग में उत्पन्न होती है वो नहीं होगी। साथ में गार्गल्स करते रहें। और दूसरी चीज़ बिहार में आती है कि जितना हो सके कम से कम घूमना फिरना करें, लोगों के बीच में कम से कम जाएं और दूरी मेंटेन करें। और सफाई का विशेष ध्यान रखना है। सफाई का जिसने ध्यान नहीं रखा वो चाहे कितने ही उपाय कर ले, वो संक्रमित हुए बगैर रहेगा नहीं। इसलिए बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। मैं तो ये कहूँगा कि दिन में 5 बार साबुन से हाथ धोना बेहतरीन है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने के बाद में एक लेयर बनती है उस पानी की जो कि आपको 2 घंटे तक प्रोटेक्ट करती है। तो हर 2 या 3 घंटे में आप बार बार साबुन से हाथ धोते रहें तो आप कोरोना के संक्रमण से बचेंगे। कि क्या हमें सैनिटाइजेशन करना ज़्यादा बेहतर है या अगर हम साबुन से हाथ धोएं वो ज़्यादा बेहतर है? ये दोनों ही बराबर प्रभावशाली हैं, लेकिन किसी कारण से आपको एलर्जी है, सैनिटाइजेशन तो हर कंडीशन में आप गाड़ी में भी और जगह भी जहाँ पानी की कमी है वहाँ आप उपयोग में लें। लेकिन अगर इजी गोइंग आपको पानी मिल रहा है या साबुन अवेलेबल है तो वो बेस्ट है। या पेपर सोप आप जेब में रख लीजिए, उसको जहाँ भी पानी दिखे आप पानी से अपना हाथ धो लें तो आप सुरक्षित रहेंगे। जी। और सर कई लोगों का ये मानना, अब ये भ्रम है, मिथ है, जरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट जो लहर आई थी, पहली जो लहर आई थी, अगर उसमें पॉजिटिव हो गए तो दूसरी लहर में इतना खतरा नहीं है। तो ये किस तरह का मिथ है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर सत्य नहीं है। सत्य यह है कि आप मास्क अगर नहीं पहनेंगे और बार बार हाथ नहीं धोएंगे और डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो वैक्सीनेशन के बाद भी आपको होगा। फर्स्ट लेयर में अगर हुआ तो भी होगा और नहीं हुआ तो भी होगा।
जी। और साथ ही सर क्योंकि आपने कहा कि फर्स्ट लहर में हुआ है तो और अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो भी हो सकता है, वैक्सीनेशन हुआ है तो भी हो सकता है। तो वैक्सीनेशन अगर किसी ने करवाया हुआ है तो उस पर कितना प्रभावी होगा ये संक्रमण? क्या फिर भी गंभीर रूप से हम बीमार हो सकते हैं वैक्सीनेशन होने के बाद? वैक्सीनेशन के बाद में आदमी को कम से कम 10 दिन एहतियात बरतनी चाहिए, भीड़ भाड़ की जगह से बचना चाहिए और सारे नियमों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडीज निर्माण जब शरीर में होने लगता है तो शरीर कमजोर होने लगता है। किसी किसी रोगी को तो 5 दिन तक बुखार भी रहता है। ये केसेज हम देखते हैं, रात दिन पेशेंट से हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो बताते हैं कि भाई वैक्सीनेशन के बाद हमें तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है। ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज जब बनती है तो बॉडी को थोड़ा सा कमज़ोर करती है, तो उस समय बॉडी वीक हो जाती है। तो सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी सर, आप हमें ये कह रहे हैं कि योग भी कीजिए और चीज़ें खाइए भी, इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर लोग बाहर नहीं निकलते हैं, घर ही में रहते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी ना हो, उनकी बॉडी फिट रहे, उसके लिए क्या करें? खुले वातावरण में तो हर जगह अवेलेबल है, घर के बाहर भी, आप सड़क के ऊपर भी, छत के ऊपर भी अपना 15-20 मिनट का समय निकाल करके और नियमित आपका योग, व्यायाम, प्राणायाम की जो क्रियाएं होती है वो आपसे नियमित रूप से शरीर को आप समय दे के करें और हो सके तो नियमित रूप से छोटे छोटे व्यायाम आप करते रहें। जी सर, क्योंकि अभी ऑफिसेज खुले हैं और लोग बाहर जा रहे हैं, और ना सिर्फ ऑफिसेज, अगर पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, पुलिस की बात करें या फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे आप लोग हैं, आप सभी लोग जाते भी हैं, पेशेंट्स को भी देखते हैं या बाहर काम भी होते हैं। ऐसे में उन लोगों को कैसे ध्यान रखना है? क्योंकि आप लोगों के कांटेक्ट में तो आएंगे ही, लेकिन उस कांटेक्ट में आने के बावजूद आप संक्रमण से बच सके, उसके लिए क्या एहतियात हो? सबसे पहले जरूरी चीज़ है मास्क। आपको नाक और मुंह को ढक के रखना है और हो सके तो आप ग्लव्स वगैरह पहन लें। अगर साइकिल, मोटरसाइकिल पर आप भी सवारी करते हैं या भीड़ भाड़ वाली जगह में आप जा रहे हैं तो आप अपना निजी एप्रिन डाल लें। और साथ में खांसी जुकाम, अगर आपको संदिग्ध कोई रोगी नज़र आता है तो थोड़ा सा उससे दूरी मेंटेन करें। जी सर, अस्थमैटिक पेशेंट्स, उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, और क्योंकि उनको प्रॉब्लम भी रहती है सांस की, अगर बहुत ज़्यादा होने लगती है तो कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या खास ख्याल है, उन्हें क्या खास ध्यान रखना है? और अगर इन केस उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगी है तो वो कैसे ये क्लियर करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कोरोना नहीं है, ये नॉर्मल जो अस्थमैटिक प्रॉब्लम हमेशा होती आई है वही है? कफ का लेवल जब बढ़ता है या कफ का लेवल बॉडी में जब कम होता है तब एलर्जिक अस्थमा का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। और ये अभी जैसे जैसे अभी मौसम चेंज हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से एलर्जिक अस्थमैटिक पेशेंट्स हमको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो उन पेशेंट्स को आप पूरा उनको चेकअप करके और उनके लंग्स की कंडीशन देख करके भी बता सकते हैं कि इसको अस्थमैटिक अटैक है या और कोई भारी संक्रमण है। क्योंकि जिसको अस्थमैटिक प्रॉब्लम रहती है वो सामान्य रूप से इनहेलर्स लेने से ठीक हो जाती है। अगर कोरोना का संक्रमण हुआ तो इनहेलेशन का रिजल्ट 0 रहेगा। जी, और सर क्योंकि जब फर्स्ट वेव आई थी, पहली लहर आई थी, तब से ही ये बात चल रही है कि अगर आप 10 सेकंड अपनी सांस रोक लेते हैं और अगर आपने बिना किसी खींचतान के, यानी बिना किसी परेशानी के अपनी सांस रोक ली तो आप कोरोना पेशेंट नहीं हैं या कोरोना से आप लड़ सकते हैं। और यही चीज अभी भी चल रही है। तो क्या वाकई ये सच है या ये एक मिथ है? नहीं, ये तो आप योग प्राणायाम का अभ्यास करने वाला आदमी है, वो 1 मिनट भी, 2 मिनट भी, 3 मिनट भी सांस रोकने की क्षमता रखता है, फिर भी वो कोरोना संक्रमित है, तो ये मिथ है। जी सर, आखिर में आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अब जो पेशेंट हैं वो बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमण जो है वो ट्रांसफर भी बहुत जल्दी कर रहे हैं। यानी पहले 7 दिन में एक व्यक्ति संक्रमित होता था दूसरे से, और आज 2.5 दिन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये वायरस। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि सरकार अगर कोई कड़े फैसले लेती है तो वो सही है, या सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए, क्योंकि आदमी डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और दूसरी जो लहर है उसका वायरस म्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी जनहानि होने की आशंका है। इसलिए मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूँ। जी, तो अगर लॉकडाउन लगता भी है तो ये ज़रूरत है लगने की, चाहे डॉक्टर्स हों या फिर व्यापारी हों, हर किसी का यही कहना है, क्योंकि जान पहले बचनी चाहिए। बहुत बहुत